दरवाजे के पार खड़ा वो शख्स महज एक साया लग रहा था, मगर उसकी नजरें ऐसी थीं जैसे मुझे बेलबास करके मेरे सारे राज पढ़ लेना चाहती हूँ। और एक लम्हे के लिए मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कमरे की खामोश दीवारें भी उस नजर की शिद्दत में कांप गई हूँ। मैंने घबराकर कदम पीछे खींचना चाहा, मगर उसके नरम लहजे ने मुझे रोक लिया। वो बोला कि आप अंदर आ जाएं। अकेली बाहर खड़ी अच्छी नहीं लग रही, और जाने क्यों उसकी बात में एक ऐसा वजन था जो मुझे जद के बावजूद अंदर ले आया। हालांकि दिल के अंदर कहीं न कहीं एक अजीब सा खचाव और धड़कन की बेतरतीबी बढ़ती जा रही थी। कमरे में दाखिल होते ही मुझे लगा जैसे फजा का रंग बदल गया हो। बाहर हल्की बारिश की नमी और भीगी हुआ का लम्स था, मगर अंदर का माहौल किसी और ही तरह का बोझ लिए हुए था। मैंने नजरें बचाकर इधर उधर देखने की कोशिश की, लेकिन वो मुसलसल मेरे करीब रहकर बातें करता रहा। उसकी हर बात में डबल मतलब, हर जुमले में छिपी हुई एक सरगोशी, जैसे वो लफ्जों के पर्दे में मेरा हौसला आजमा रहा हो। मैंने मामूली हंसी में उसकी बातों को टालने की कोशिश की, मगर सच ये है कि अंदर ही अंदर मेरा दिल हैरत और तजस्सुस में उलझता चला जा रहा था। वो पानी का गिलास देते हुए बोला कि एहतियात से पकड़िएगा वरना सब गिर जाएगा, और उसके इशारे ने मेरे जहन में एक तूफान खड़ा कर दिया। मैंने घबराकर कहा कि क्या चीज गिर जाएगी। वो मुस्कुराकर बोला कि पानी और क्या, लेकिन उसकी आंखों में वही शरारत की चमक थी जो कुछ और कह रही थी। मेरा जी चाहा कि फौरन वहां से उठ जाऊं, मगर फिर सोचा कि ये तो मेरी सहेली का घर है और वो अभी आने ही वाली है। वक्त गुजरता गया और हर गुजरते लम्हे के साथ उसका लहजा और भी नजदीक आता जा रहा था। वो सोफे के करीब बैठा और मुझे भी पास बैठने को कहा। मैंने दब्बे दिल से बैठने की हिम्मत की, लेकिन जैसे ही मैं उसके करीब आई तो इसके वजूद से उठती खुशबू और उसकी सांसों की हिद्दत ने मुझे मजीद बेचैन कर दिया। उसने कहा कि आपकी मुस्कुराहट इंसान की रातों को रोशन कर सकती है, और ये जमला मेरे दिल की दीवारों से टकराकर मुझे शर्मिंदा और खुश दोनों कर गया। मैंने नजर झुका ली, मगर दिल में एक अनजानी धड़कन उभरने लगी। बाहर बारिश और हवा का शोर था, मगर अंदर कमरे में जैसे खामोशी की गर्मी फैलती जा रही थी। वो कभी हंसी मजाक करता और कभी ऐसे संजीदा जुमले बोल देता जिनसे मेरा दिल मजीद लर्ज जाता, और मुझे लग रहा था कि जैसे मैं आहिस्ता आहिस्ता इस दायरे में कैद होती जा रही हूँ जिससे निकलना अब मेरे अख्तियार में नहीं रहा। बाहर बारिश की बूंदों का शोर तेज होता जा रहा था और कमरे के अंदर एक अजीब सी नमी फैल गई थी, जैसे मौसम ने भी हमारे दरमियान बढ़ती हुई बेचैनी को महसूस कर लिया हो। मैंने दिल को बहलाने के लिए टीवी पर नजर डाली, मगर उसने फौरन रिमोट बंद करके कहा कि जब साथ बैठने को कोई हो तो खामोशी भी बात करने लगती है। इस जुमले ने मेरे अंदर एक और लर्जा दौड़ा दिया और मैंने हंसी में छिपाने की कोशिश की कि आप तो बहुत फलसफी लगते हैं। वो मुस्कुराकर बोला, फलसफा नहीं, हकीकत है, और हकीकत ये है कि तन्हाई इंसान को खा जाती है, लेकिन आप जैसे किसी के आने से वो तन्हाई लम्हा भर में बिखर जाती है। मैंने नजरें झुकाईं और खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथों की लर्जिश खुद ही मेरा हाल बता रही थी। वो करीब आकर बैठ गया और इतनी नजदीकी में उसकी सांसें मेरे चेहरे को छू रही थीं। कमरे की खामोशी में ये करबत किसी तूफान से कम न थी। उसने धीरे से कहा, आप चाहें तो मैं वो चीज भी दिखा सकता हूँ जो आम तौर पर किसी को नहीं दिखाता। मेरा दिल एक लम्हे को रख गया और जबान से निकला क्या मतलब। वो जोर से हंस पड़ा और बोला, अरे मेरी नई बाइक अभी कल ही खरीदी है और अभी तक सिर्फ अपनी बीवी को दिखाई है, आपको भी दिखा दूंगा। मैंने घबराहट छिपाने के लिए तकिए से उसके बाजू को हल्का सा मारा, मगर दिल के अंदर जैसे एक खेल चल रहा था
हर बार उसके डबल मतलब जुमले मुझे झंझोड़ देते और फिर उसकी मासूम सी हंसी सब कुछ हल्का कर देती। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये खेल कहाँ जाकर रखेगा। वक्त गुजरता गया और बाहर के बादल जैसे और भी सियाह हो गए। मैंने पूछा कि नाजिश को आने में इतनी देर क्यों हो रही है। वो सरगोशी के अंदाज में बोला, शायद उसने जानबूझकर हमें अकेला छोड़ दिया है ताकि थोड़ी सी गपशप हो सके। ये सुनकर मेरे होंठों पर मसनूई मुस्कुराहट आई, मगर दिल और ज्यादा उलझ गया। उसने अचानक कहा कि आपको चाय बनाकर पिलाऊं। मैंने इनकार करना चाहा, मगर जबान से हाँ निकल गई। वो किचन में गया और चाय बनाते वक्त भी हंसी मजाक करता रहा। फिर कप लाकर मुझे दिया और बोला, जरा ध्यान से पकड़िएगा वरना सब छलक जाएगा। मैंने चौंक कर पूछा, क्या छलक जाएगा? वो आंख मारकर बोला, चाय और क्या, लेकिन आपके कपड़े अगर गीले हो गए तो भी आप अच्छी लगेंगी। इसके अल्फाज मेरे दिल की धड़कन तेज करते जा रहे थे और मेरा अंदरूनी सुकून जैसे आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा था। कमरे की फजा में अब खामोशी और भी बोझल हो गई थी और बाहर की बारिश की आवाज जैसे उस खामोशी को और ज्यादा नुमायां कर रही थी। मैंने महसूस किया कि मेरे सामने बैठा ये शख्स मुझे अपनी बातों और नजरों से आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसे जाल में फंसा रहा है जिसका कोई सरा मेरे हाथ में नहीं था और मैं चाहकर भी उस दायरे से निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। कमरे में अब एक ऐसी खामोशी थी जिसे अल्फाज की जरूरत ही नहीं थी, जैसे हर चीज अपनी जबान में हमसे बात कर रही हो। बाहर बारिश मुसलसल खिड़कियों पर दस्तक दे रही थी और अंदर में उसके करीब बैठी अपनी ही सांसों की आवाज सुन रही थी। उसने अचानक मेरी तरफ झुककर कहा कि आप जानती हैं, आपकी मुस्कुराहट किसी भी दिल के बोझ को उतार सकती है। और ये जुमला सुनकर मैं हल्की सी लर्ज गई। मेरे लबों पर एक मसनूई हंसी आई, मगर दिल की गहराइयों में एक अनजाना सा खौफ और कशिश दोनों इकट्ठे जन्म ले रहे थे। वो मुसलसल डबल मतलब में बातें करता और हर बार मुझे उलझा देता, जैसे जानबूझकर मेरे दिल का राज खींचना चाहता हो। मैंने खुद को संभालते हुए कहा कि आप तो बड़ी अजीब बातें करते हैं। वो मुस्कुराकर बोला कि अजीब नहीं, सच्चाई है, और सच्चाई ये है कि कुछ रिश्ते बना कुछ कहे भी करीब आ जाते हैं। इस लम्हे मुझे लगा कि कमरे की हवा भी बदल गई है, जैसे नमी में कोई गर्म लहर शामिल हो गई हो। वो और करीब आया तो उसकी खुशबू मेरे चारों तरफ फैल गई। मैंने नजरें चरा लें, लेकिन उसके अल्फाज अब मेरे दिल के कानों में उतरते जा रहे थे। वो आहिस्ता से बोला कि कभी सोचा है कि राज बांटने के लम्हे में इंसान सबसे हुसैन लगता है, और अगर आप चाहें तो अपना कोई छोटा सा राज मेरे साथ बांट लीजिए। मैंने हचकचाहट के साथ कहा, कैसा राज? वो हंस कर बोला, जैसे बचपन में आपने कभी छिपकर मिठाई खाई हो या कभी छिपकर बारिश में भीगी हूं। ये सुनकर मेरे होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, लेकिन दिल के अंदर अजीब सी लर्जिश दौड़ गई। उसकी नजरें मेरी आंखों में जमी रहीं और मैंने पहली बार महसूस किया कि उसकी खामोशी भी जुमलों से ज्यादा बोलती है। उसने टीवी बंद कर दिया और धीरे से कहा कि आपकी आंखों में वो नशा है जो किसी शराब में नहीं। मेरा दिल जोर से धड़का और मैंने फौरन पूछा कि ये बात आप अपनी बीवी से भी कहते हैं या सबसे? वो कहकाहे लगाकर बोला कि बीवी को तो अब मेरी बातों की परवाह नहीं रहती, लेकिन आपके चेहरे पर ये झिझक और ये सुर्खी देखकर लगता है जैसे मेरी बातों का असर अभी भी जिंदा है। ये सुनकर मेरे गाल मजीद सर्ख हो गए और मैंने निगाहें झुका लीं, मगर दिल का बोझ हल्का होने के बजाय और भी गहरा होता गया। अब वो और करीब आ गया था, इतना करीब कि मैंने अपनी धड़कन इसके वजूद की धड़कन के साथ महसूस करनी शुरू कर दी। कमरे की फजा में एक खामोश तूफान था और बारिश के शोर के बावजूद वो तूफान सिर्फ हमें ही सुनाई दे रहा था।
मैं सोच रही थी कि अगर ये लम्हा खुंचता गया तो मैं अपनी हिम्मत खो दूंगी, लेकिन जाने क्यों दिल का एक कोना चाहता था कि वक्त यही थम जाए और ये लम्हा कभी खत्म न हो। मैंने पहली बार खुद को इस खेल में शामिल होते पाया, जैसे उसकी डबल मतलब बातें अब मेरा भी हिस्सा बन गई हूँ और मैं ना चाहते हुए भी उसके करीब खिंचती जा रही हूँ। बारिश की बूंदें अब खिड़कियों से टकराकर कमरे के अंदर एक अजीब सा साज बजा रही थी और मैं महसूस कर रही थी कि हर बूंद जैसे मेरे अंदर छिपे हुए राज को धकेल रही हो। वो मेरे इतने करीब आ चुका था कि मेरा अपना वजूद मुझे अजनबी लगने लगा था। उसकी नजरें मेरे चेहरे पर जमी थीं और मैंने पहली बार अपनी हिम्मत तोड़कर उसकी आंखों में बराह रास्त देख लिया। इन आंखों में न सिर्फ सवाल थे बल्कि जवाब भी छुपे थे, वो जवाब जिन्हें मैं बरसों से खुद से भी छिपाती रही थी। वो आहिस्ता से बोला कि आप जानती हैं कि कभी कभी खामोशी सबसे खतरनाक जबान बन जाती है, क्योंकि उसमें वो सब कुछ छिप जाता है जिसे हम बोलने से डरते हैं। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि शायद ये लम्हा वही है जिससे मैं हमेशा भागती आई हूँ, लेकिन आज ये लम्हा मेरे सामने दीवार की तरह खड़ा है। वो अपनी बातों के जाल में मुझे ऐसे जकड़ रहा था जैसे एक मकड़ी अपनी शिकार को, मगर हैरत की बात ये थी कि मैं उस जाल में फंसकर भी खुद को आजाद महसूस कर रही थी। वो और करीब आया तो उसके हाथ की हल्की सी जनबश ने मेरे अंदर जैसे कोई बिजली दौड़ा दी। मैंने फौरन नजरें झुका ली, मगर उसकी सांसों की गर्मी मेरे कानों को छू रही थी। कमरे में रोशनी मध्यम थी, सिर्फ बारिश की आवाज और हमारी सांसों की रफ्तार बाकी रह गई थी। उसने आहिस्ता से कहा कि आपने कभी सोचा है कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें हम नाम नहीं दे सकते, मगर वो सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं। ये सुनकर मैं लम्हा भर के लिए खामोश हो गई, क्योंकि मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं था। मेरी अंगुलियां बेअख्तियार कपड़ों के किनारे से खेलने लगे और ये देखकर वो हल्का सा मुस्कुराया जैसे उसे मेरे दिल का हाल पढ़ने की आदत हो। फिर उसने धीरे से कहा कि शायद ये बारिश हमें एक ऐसा राज देने आई है जो हम कल तक मानने से डरते थे। उसके अल्फाज मेरे अंदर सरगोशियों की तरह गूंजने लगे और मैंने पहली बार महसूस किया कि दिल की दीवारें खुद ब खुद गिर रही हैं। इस लम्हे मुझे अपने चारों तरफ का माहौल भूल गया, सिर्फ उसकी मौजूदगी बाकी रह गई थी, जैसे कमरा, बारिश, वक्त सब खत्म हो गया हो और बाकी सिर्फ वो लम्हा रह गया हो। मेरा दिल चीख रहा था कि पीछे हट जाऊं, लेकिन मेरा वजूद आगे बढ़ रहा था। ये किशमकश इतनी शदीद थी कि मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और बस उस हवा के लम्स को महसूस करने लगी जो हम दोनों के बीच हाइल थी। वो हुआ भी अब कोई रुकावट नहीं लग रही थी, बल्कि एक खामोश पल की तरह थी जो हमें एक दूसरे के करीब ले जा रही थी। और तब मुझे लगा कि शायद जिंदगी के कुछ राज हमेशा लफ्जों में नहीं कहे जाते, बल्कि माहौल, लम्सा और खामोशी खुद सब कुछ कह देती है। और इस लम्हे मेरा दिल तस्लीम कर गया कि ये खेल सिर्फ बातों का नहीं रहा, बल्कि ये एक ऐसा राज है जिसे हम कभी किसी के सामने बयान नहीं कर सकेंगे, लेकिन हमेशा अपनी यादों के कमरे में कैद रखेंगे।